घोसी उपचुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमानी कर रहे हैं? और सवाल ये भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने ये मान लिया है कि वे चुनाव हार गए हैं? नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। घोसी में उपचुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग, स्थानीय पुलिस और प्रशासन पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं समाजवादी पार्टी का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, घोसी उपचुनाव में सेक्टर 36 इंदिरा के बूथ 397 पर समाजवादी पार्टी के बस्ते पर जाकर पुलिस के लोग बस्ता छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मामले का तत्काल संज्ञान ले चुनाव आयोग, हो कार्रवाई, निष्पक्ष मतदान हो सुनिश्चित। इसके साथ ही एक वीडियो को भी शेयर किया है। समाजवादी पार्टी का दूसरा ट्वीट आया है, घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को ऐतिहासिक मत पड़ रहे हैं। सभी सेक्टर एवं बूथ नेताओं से अपील है कि अपनी अपनी पोलिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करवाएं। ये समाजवादी पार्टी ने अपील किया है। और वहीं जो है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। लेकिन वहीं देखिए, समाजवादी पार्टी का दूसरा बड़ा आरोप ट्वीट करके कहा है, घोसी उपचुनाव में मदरसा खैरिया फैज आम मदापुर में बूथ संख्या 127, 128, 129, 130, 131 पर प्रशासन द्वारा मतदान से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान ले और निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करने का काम करे। अब आप देखिए, पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, यूपी के घोसी सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, आज मतदान चल रहा है। मुस्लिम महिला वोट देने पहुंची तो पीठासीन अधिकारी ने कहा आपका वोट पड़ गया है, और जब महिला ने नहीं डाला तो उसका वोट किसने डाला? यह सीधे सीधे घपलेबाजी है, और घपलेबाजी नहीं तो क्या है, यानी रोका जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का अगला ट्वीट, मोहम्मदिया बड़ा गांव बूथ नंबर 145 पर वोट डालने जा रहे लोगों को कहा जा रहा है कि आपका वोट पड़ गया है, और उन लोगों को पोलिंग बूथ से वापस लौटाया जा रहा है। यानी लगातार समाजवादी पार्टी जो है आरोप लगा रही है स्थानीय प्रशासन के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके अलावा देखिए, अगला ट्वीट समाजवादी पार्टी के हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है, घोसी उपचुनाव में बूथ संख्या 422, 423, 424, 425 नेशनल कॉलेज अदरी पर प्रशासन द्वारा मतदाताओं को मतदान करने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश जो है चुनाव आयोग करे, और सुनिश्चित करे कि जो लोग दोषी हैं, जो लोग आरोपी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन साफ तौर पे कह रही है कि जो है कि जो प्रशासन है, जो इलेक्शन कमीशन है, कार्रवाई नहीं कर रही है। अखिलेश यादव का ट्वीट है, देखिए इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा, चुनाव आयोग कृपया देखें, घोसी विधानसभा में हो रहे चुनाव में सपा के विरुद्ध बीजेपी का प्रत्याशी नहीं बल्कि सरकारी तंत्र भी मैदान में है। यानी जो सरकारी सिस्टम है वो लगातार काम कर रहा है बीजेपी के पक्ष में। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव साफ तौर पे कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज मंगलवार है, सुबह 7 बजे से लेकर के अब तक मतदान हो रहा है। 4,30,394 कुल मतदाता हैं, 10 प्रत्याशी हैं, 239 मतदान केंद्रों के 455 बूथों पर मतदान हो रहा है। पीएससी की 24 कंपनियों को तैनात किया गया है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी बड़े बड़े दावे कर रही है कि वे लोग आश्वस्त हैं, वे लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव जो है जो सुधाकर सिंह जीतने जा रहे हैं और दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी हार होती हुई दिखाई दे रही है। आपको पता होगा किस तरीके से पूरे बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतर गए थे। दारा सिंह के पक्ष में वे लोग लगातार प्रचार कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी के चीफ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी
घोसी पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने बाकायदा रैली की थी, लोगों से मीटिंग की थी और लोगों से कहा था अगर आप विकास चाहते हैं तो आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कीजिए। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, कांग्रेस पार्टी ने भी खुले तौर पर समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया था और नतीजे जो है कि कुछ दिनों के बाद आएंगे, तब क्लियर हो जाएगा कि जीत कौन रहा है। क्या जो है कि हालांकि इस जीत से जो है कि ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है क्योंकि योगी सरकार के पास में बहुमत है, लेकिन 2024 के नज़रिए से अगर देखें, उस हिसाब से देखें, चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और माना जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है और अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होती है तो माना जाएगा भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, योगी आदित्यनाथ से, यानी पूरी बीजेपी से आम जनता नाराज है और 2024 में बहुत बड़ा बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन बनाया गया है अपोजिशन की तरफ से, जिसमें अखिलेश यादव हैं। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया था कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, वे लोग चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे, वे लोग अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेंगे, वे लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे भी दिया समाजवादी पार्टी को, यानी कांग्रेस का जो मत है और जो समाजवादी पार्टी का मत है वो दोनों एक हो गया है। और माना जा रहा है कि जो लड़ाई है बहुत कांटे की लड़ाई इस बार होती हुई दिखाई दे रही है और अखिलेश यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए ये बेईमानी हो रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करवाने का काम कर रही है और अगर निष्पक्ष तरीके से मतदान होते हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत तय है। लेकिन यहाँ पर सत्ता पक्ष जो है वो लगातार जो है कि जो मौजूदा पार्टी जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का एक ट्वीट और देखिए, घोसी उपचुनाव में सीओ विनीत सिंह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं का वोटर आईडी तथा आधार कार्ड छीन कर ले गए और वोट डालने पर एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। सीओ को तत्काल सस्पेंड किया जाए, ये चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी मांग कर रही है। यानी सीओ साहब जो हैं, सीओ मतलब कि जो सर्कल ऑफिसर क्षेत्र अधिकारी हैं, उनके ऊपर समाजवादी पार्टी गंभीर आरोप लगाने का काम लगातार कर रही है और तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों को वहां पर वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, उन लोगों का मत जो है खराब जा रहा है और बीजेपी वाले समाजवादी पार्टी से डर गए हैं। उनको पता है कि जीत सुधाकर सिंह की होगी, जीत समाजवादी पार्टी की होगी और दारा सिंह चौहान की हार होगी, इसीलिए मतदाताओं के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है और उनको अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है। अगर आप घोसी से हैं तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए कि कौन जीत रहा है, बयार किसकी तरफ बह रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।